बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद है कराची से शाहिद हुसैन। कम उम्र बच्ची मुगविया बच्ची के केस से मुतल्लिक हम बात करेंगे। आज कराची में बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। उससे मुतल्लिक आंखों देखा अहवाल जो है वो शाहिद हुसैन जो है वो हमें बताएंगे कि आज हुआ क्या है। मेरा बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि एक जो डॉक्टर है वो माहिर नफ्सियात है, वो नफ्सियाती मरीज कैसे हो सकती है या उसमें क्या सीन है। लेकिन शाहिद हुसैन हमें बताएँगे कि इसके पस मंज़र में मामला क्या हुआ, कहाँ से बात शुरू हुई और अब जो है वो आगे क्या होगा? जी, शाहिद भाई बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि क्या हुआ है, आज हुआ क्या है वहाँ पे कराची में और अदालत में? साकिब भी आपका बहुत शुक्रिया। देखें जब से ये मेडिकल बोर्ड बना था इन डॉक्टर साहिबा का जो रवैया था वो ऐसा ही था, जो आज कमरा अदालत में देखने में आया। लेकिन मेहदी काज़मी या जिब्रान नासिर साहब ने हमें इस मामले से आगाह नहीं किया और शायद वो भी समझ रहे होंगे कि व ये नॉर्मल मामला है। मतलब जैसे कोर्ट रूम में इस तरह का हंगामा नहीं होगा जिस तरह आज हुआ है। लेकिन बड़ा हैरानकुन हंगामा था। मतलब जब कोर्ट रूम में हम समाअत शुरू होने से पहले वहाँ मौजूद थे, वहाँ जब पहुँचे तो अब ज़हीर को जो कि मुल्ज़िम है वहाँ कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था और उसके साथ बेंच में ये डॉक्टर साहब बैठी हुई थी और ज़हीर को कहती हैं कि अगर आज इंसाफ ना हुआ तो मैं हाथ काट लूँगी और इस तरह चीज़ें। तो उस वक़्त भी हम समझ रहे थे कि शायद ऐसी ही बात हो रही है। मतलब जैसे एक फॉर्मल जो गुफ्तगू होती ये है जो ऐसी ही हो। खातून है ये जो खातून है इसने ये कहा कि ये करूँगी। जी, 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 जी। और हमारे दोस्त रिपोर्टर्स जो है जिनको आप भी जानते हैं, वो भी मौजूद थे कोर्ट रूम के अंदर और ये खातून डॉक्टर कह रही है मुल्ज़िम ज़हीर से कि अगर इंसाफ ना हुआ तो मैं हाथ काट लूँगी और ऐसा-वैसा। अच्छा, हम थोड़ा-सा उस वक़्त भी ये सोच रहे थे कि ये आम-सी बात है। उसके बाद फिर वहाँ से उठी मुल्ज़िम के वकील के पास जाके खड़ी हुई तो वो बड़े बज़न हो रहे थे। ये आगे-आगे जा रही थी, वो पीछे-पीछे हट रहे थे। बहरहाल इस दौरान फिर जज साहब आए तो उस दौरान फिर मतलब माहौल एकदम अजीब-ओ-गरीब सा हो गया कि वो किसी को बात नहीं करने दे रही, किसी से कोई वो नहीं करनी, वो सवाल किसी और से कर रहे हैं, तो जवाब कोई और दे रही हैं बस। पहले तो ये कहा कि देखिए जी मैं डॉक्टर हूँ, मुझे एक असाइनमेंट दिया गया था और उसके बाद ये जो असाइनमेंट था उसमें मैंने कोशिश की कि वो पूरा करूँ और ये जो मैं लाई हूँ जज साहब सिर्फ़ आपको देना है, इसके अलावा मैंने किसी को नहीं देना। और आपको पता है जज साहब की जो चेयर होती है काफ़ी ऊँची होती है, बीच में रुकावटें भी होती हैं जिसमें। तो वो उन्होंने रास्ता ढूँढ रही हैं कि जज साहब के पास ऊपर मैं खुद पहुँचूँ, जाके खुद जज साहब को दूँ जाके दूँ। रास्ता ढूँढ रही थी, सबने रोका कि भाई बीबी ये क्या कर रही हैं? नहीं रुक रही थी। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और जो उनके पास पेपर थे जो कि एनवेलप में थे, वो जज साहब के पास पहुँचाए गए। उसके बाद एक और एनवेलप था उनके पास कि देखें जी मेहदी काज़मी और उनके घर में गई थी और उनके घर वालों ने मुझे एक गिफ्ट दिया देखें ₹5000 और एक सूट दिया है। तो ये भी आप देखें और शैला रज़ा जो कि सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी हैं और इस तरह, इस तरह, इस तरह। अब जज साहब उसके रवैये की मतलब अगर आप और मैं जिस तरह ये गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू पे बात हो सकती है, जिनकी गुफ्तगू के अंदाज़ के ऊपर आप सवाल करें, मैं जवाब दूँ या आप जवाब दें, मैं सवाल करूँ या फिर उसके बाद काउंटर बात हो सकती है। लेकिन जिस अंदाज़ से वो गुफ्तगू कर रही थी, तो जज साहब ने हैरानी से कहा कि, "क्या आप डॉक्टर हैं?" यानी कि जस्टिस सलाउद्दीन कुमार साहब कहते हैं। तो कहती हैं, "हाँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं फलाँ-फलाँ। मैंने एफसीपीएस किया हुआ है।" एफसीपीएस आपको पता है कि फिजिशियंस और इस तरह का मामला होता है। तो वो मैंने किया हुआ है। तो उसमें मतलब जब ये सारा कुछ हंगामा हो गया, शोर-शराबा जैसा आपने कहा, "ठीक है, मैंने बात आपकी सुन ली, अब जाके खामोश होके बैठ जाएँ।" नहीं कंट्रोल हो रही थी, बड़ी मुश्किल से जज साहब ने कहा कि अमले को कि पुलिस को बुलाएँ। पुलिस को बुलाया गया, बड़ी मुश्किल से इनको बिठाया गया उस खातून साहिबा को और उसके बाद उनकी कैफ़ियत मतलब बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी लग रही थी। आप खुद भी हैरान हैं कि समझते हैं कि इस मामले को कि आपको पता है कि एक नफ्सियाती या जिसका साइकोलॉजिकल अगर किसी के साथ प्रॉब्लम होती भी है, ना उसकी गवाही काम आती है, यानी कि कोई एतबार करता है, किसी भी लीगल फ़ोरम पर कबूल नहीं की जाती, ना उसका जो है किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट कबूल किया जाता है। यानी कि कभी भी कोई बात उसकी कबूल नहीं की जाती। तो जो आप डॉक्टर साहिबा जो है वो रिपोर्ट लाई थी, तो उसके बाद फिर जिब्रान नासिर ने इस रवैये के ऊपर जो है बताना शुरू किया कि देखें जी कुछ दिन पहले ये मुझे मैसेज कर रही हैं, यानी कि जिब्रान नासिर को खुद मैसेज कर रही थी कि मैं इसमें डॉक्टर हूँ और फलाँ-फलाँ जो है डॉक्टर इस बोर्ड में शामिल हो जाना चाहिए, यानी कि जो दूसरी डॉक्टर उस्मा इसमें शामिल है, उनको निकाल के कि दूसरी डॉक्टर को इसमें बीच में शामिल हो जाना चाहिए। और अगर जिब्रान नासिर उनसे सवाल कुछ और कर रहे हैं, जवाब दे रही हैं कि बस आपको पता है कि वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाली है, जो आलमी जंग तीसरी है वो शुरू होने वाली है। फिर कुछ और सवाल करें या जवाब कुछ और दें, फिर उनसे कह रही हैं कि देखें जी जिब्रान अपना ये जो इमरान खान साहब हैं, ये दिसंबर 2022 में वज़ीर-ए-आज़म दोबारा बन जाएँगे। फिर कोई और बात करें मतलब इस तरह का अजीब-ओ-गरीब सवाल और अजीब-ओ-गरीब जवाब थे जो आप सोच भी नहीं सकते कि अगर माहिर नफ्सियात हैं तो इस तरह की बात किस तरह कर सकती है किसी वो भी क्लाइंट के किसी वकील से। और अगर मेहदी काज़मी साहब से
तो जिस तरह उनसे फ़ोन पे गुफ्तगू की और जिस तरह उनको मैसेजेस किए, वो भी अजीब-व-गरीब थे। आप पढ़ के खुद भी हैरान हो जाएँगे कि यार मतलब सिंध हुकूमत ने किस तरह एक सरकारी महकमे में सरकारी ओहदे पर भर्ती किया और उसके बाद फिर एक हाई प्रोफाइल केस में इस किस्म की डॉक्टर को जो है इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी है। अच्छा, मतलब हम चूँकि वो खातून है, किसी की बहन-बेटी भी हो सकती हैं, ज़ाहिर है। उनकी रिस्पेक्ट मर्दों की तरह उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट है। लेकिन मामला ये है कि वो उनको खुद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन उनको ट्रीटमेंट करने के बजाय उनको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी गई और हुकूमत सिंध के जो सेक्रेटरीज़ हैं या जो आला ओहदेदारान हैं, उनको पता भी नहीं है कि इतने बड़े महकमे में एक डॉक्टर काम कर रही हैं, जिनको खुद एक इलाज की ज़रूरत है, वो दूसरों का कैसे इलाज करती होंगी? आप खुद अंदाज़ा लगाएँ। अच्छा, उसके बाद फिर कोर्ट रूम के अंदर जो रवैया था, वो भी नामुनासिब था। जज साहब को जो दूसरी डॉक्टर साहिबा थी उज़मा, उन्होंने पूछा कि जज साहब ने कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? उन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। मैंने 6 मीटिंग्स की हैं, बच्ची से मिल मिल चुकी हैं हूँ और जो बच्ची के वालिदैन हैं, उनसे मैंने मेडिकल हिस्ट्री भी ली है और आज भी बच्ची से एक विज़िट जो था वो ड्यू था, आज भी विज़िट करना था। यानी कि मैं जो कार्रवाई कर रही हूँ, जो बच्ची की असेसमेंट कर रही हूँ, अभी उसका अभी हतमी जो चीज़ नहीं हुई, अभी होना जो है वो बाकी है। तो उस पर जो है वो जज साहब ने एक तजवीज़ दी कि चलें हम ऑर्डर को रिज़र्व कर लेते हैं। और जो एमएलओ मेन चूँकि रेप की सेक्शन भी शामिल थी और बहुत सारी चीज़ें और भी थी। तो उसमें मुझे लग रहा था कि जो जज साहब के रिमार्क्स है उस वक़्त के, वो एमएलओ उस तर्ज का नहीं होगा, लेकिन मेडिकल जो एक मेंटली असेसमेंट होगी या बच्ची की जिस्मानी कैफ़ियत का अंदाज़ा लगाना होगा, तो उसमें जो है वो बाकायदा तौर पर ये चीज़ हो सकती है कि बच्ची का जो है वो एमएलओ नहीं होगा, लेकिन असेसमेंट के लिए ये चीज़ें जो ज़रूरी हैं, ये की जाएँगी। वो अदालत ने उस वक़्त फैसला महफूज़ कर लिया। अब इस वक़्त जब हम बात कर रहे हैं, जज साहब ने वो तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। और एक तो चूँकि जो डॉक्टर उस्मा जो माहिर नफ्सियात दूसरी शामिल थी, उनकी तजवीज़ थी कि चूँकि बच्ची माइनर है, उसकी उम्र कम है, तो इसलिए बच्चों के जो माहिर नफ्सियात होते हैं, उसमें उनको शामिल किया जाए। तो अब अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को हुक्म दिया है कि एक बच्चों की जो माहिर नफ्सियात होंगी, उनको शामिल किया जाए। तो 15 रोज़ के अंदर-अंदर जो है वो रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी ट्रायल कोर्ट में। और इस डॉक्टर साहिबा को जो मेडिकल बोर्ड से निकाल दिया है। एक चीज़ बताइएगा कि जो वो जो डॉक्टर है खातून जिसने जो हंगामा आराई की सर, उसके हवाले से स्पेसिफिकली कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? एक तो ये लिखा है कि जिब्रान नासिर साहब ने भी बताया था और महकमा सेहत के लोगों ने भी बताया कि जो मुद्दईन हैं, यानी कि जिब्रान नासिर और मेहदी कासमी ने जो शिकायत की है कि डॉक्टर साहिबा के रवैये के ऊपर, उसमें बाकायदा तौर पर महकमा सेहत में इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। एक तो ये है कि इनका जो रवैया था इस असाइनमेंट में, दूसरा इनकी जो मेंटल जो एक कैफ़ियत है, ज़हनी जो कैफ़ियत है, उसका जायज़ा लेने के लिए बाकायदा तौर पर वो शुरू हो चुकी है। तो उसमें अदालत ने कहा कि अगर आप कर रहे हैं इनके खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू की हुई है, वो आप इंक्वायरी जारी रखें। बाकी इनके जो शिकायत हैं कि मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं या मुझे धमकियाँ दी गई, उसको जो केस का मेरिट है उस पे ये असरअंदाज नहीं होगी इनकी जो धमकियाँ या जो इनके इल्ज़ामात हैं। और उसके बाद फिर इनके खिलाफ अगर इंक्वायरी हो रही है तो वो मेरिट के ऊपर करें। बाकी जो गिफ्ट्स और जिस तरह के इल्ज़ामात थे वो इनके वो से महकमा सेहत को हाई कोर्ट ने वापस कर दिए हैं कि महकमा सेहत खुद इस मामले का जायज़ा ले, जो भी है कि किसने दिए, किसने नहीं दिए, वो खुद इस चीज़ का जायज़ा ले। लेकिन मैं जैसे पहले भी तज़किरा कर रहा था कि कल भी आई थी वो, बताया गया है कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में कल भी पहुँची थी। कल मतलब वो जब आई तो एक सूट था जो कि फूड पांडा के रैपर के अंदर वो पैक हुआ हुआ था और आज जब आई तो एक और लेके आई। अब कौन-से वाला मैजिक आदमी ने दिया है या बाकी इनको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब खुद ज़हनी कैफ़ियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कोर्ट के अमले ने कहा कि बीबी आप जो एक कल भी तो लाई थी कि ये मैजिक आदमी ने दिया है। अब ये वाला मैजिक आदमी ने दिया है या जो आज लाई है वो मैजिक आदमी ने दिया है। तो उसपे उनके साथ भी हंगामा-राई की, उनको कहा कि आप जो है इस जो मुद्दई है उनसे मिले हुए हैं और ठीक-ठाक उनसे हंगामा-राई की, ठीक-ठाक किस्म की उनसे जो है वो हुई। और उसके बाद फिर उन्होंने चैम्बर में घुसने की कोशिश की, वहाँ पुलिस वालों ने रोका और एक जो रैपर था उसको ये उठा के ज़बरदस्ती छीन के ले गई हैं वापस और एक जो दूसरा था जिसके बारे में कहा गया कि ये भी मेहदी का आदमी ने दिया है, तो वो महकमा सेहत के डॉक्टर्स को जो है वो वापस कर दिया सिंध हाई कोर्ट। आखिरी बात बता दें कि अभी जो आप बता रहे हैं कि जो एमएलओ के हवाले से अभी जो ऑर्डर आया है, उसमें एग्ज़ैक्टली दोबारा बता दीजिए कि लिखा हुआ क्या है कि डॉक्टरों के वो जो बच्चों के डॉक्टर जो माहिर नफ्सियात हैं, वो शामिल करें? जी, जी, बच्चों के एक माहिर नफ्सियात उसमें जो जुवेनाइल एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो इसमें शामिल होंगे और डॉक्टर उस्मा पहले से ही शामिल है। इनका एक नया मेडिकल बोर्ड बनाया है जिसमें बच्ची की ज़हनी कैफ़ियत का अंदाज़ा लगाएँगे और एक हतमी रिपोर्ट मुरतब करेंगे और उसके बाद ये रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश की जाएगी। लेकिन जो एक रेप सेक्शन के तहत जो एमएलए होना था उसके ऊपर उस चीज़ को अदालत ने फ़िल वक़्त कंसीडर नहीं किया कि उसको उसको उसकी फ़िलहाल ज़रूरत है।
फिल वक्त अदालत ने उसको कंसीडर नहीं किया। बाकी बच्ची की मेंटल और उसके अलावा जिस्मानी कैफियत का जो है वो मुआयना करने के बाद रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने उस बात को फिल वक्त कंसीडर नहीं किया कि बच्ची का रेप जो सेक्शन लगाई गई है, उस हवाले से भी जो है वो मुआयना किया जाएगा। फिल वक्त उसको कंसीडर नहीं किया, फिल वक्त ज़हनी और इसके बाद जिस्मानी कैफियत का जो वो जायज़ा लेने के लिए नया मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया, जो 15 दिन के अंदर-अंदर रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराएगा। और पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी है। फिल वक्त निपटा दी। फिल वक्त ओके। निपटा दिया। अब हमें जो लगा कि अब जो वालिदैन हैं, चूँकि ये संगीन सेक्शन है, हमें जो लगा वालिदैन इस सारे मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाएँगे, क्योंकि मामला इंतहाई हसास है और सिंध हुकूमत या महकमा सेहत की जानिब से अब तक जो है वो एक गफलत, लापरवाही समझ लें या उनकी नाअहली कि केस खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या वजह हो सकती है, वो सामने आ रही है, जिसकी वजह से लग रहा है कि मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आप हमारे साथ थे और बड़े तफसीलन आपने बताया कि हुआ क्या और आगे क्या होने जा रहा है। तो आइंदा भी हम आपके साथ जो है वो नशिस्त करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।